रामायण सीरीज में आज हम बात करेंगे रामायण के एक महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील कांड अयोध्या कांड के बारे में। यह भाग श्री राम के जीवन में एक ऐसा मोड़ लाता है जिसे समझना और आत्मसात करना बहुत जरूरी है। इस भाग में केवल घटनाओं का ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेशों का भी बखूबी वर्णन किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अयोध्या कांड को विस्तार से और गहराई से समझते हैं। रामायण के अयोध्या कांड में श्री राम के जीवन की एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। अयोध्या का यह कांड श्री राम वनवास, परिवार की दरिद्रता और उनके धर्म के प्रति अनमोल समर्पण की अद्भुत कहानी है। इस कांड में परिवार के बीच का संघर्ष, कर्तव्य का पालन और त्याग की भावना प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। राजा दशरथ और राम का राजतिलक। अयोध्या कांड की शुरुआत होती है राजा दशरथ के महल से। राजा दशरथ, जो अयोध्या के नायक और धर्मनिष्ठ शासक थे, अपने बेटे राम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए राजतिलक समारोह की तैयारी कर रहे थे। राम को राजगद्दी पर बैठाने का यह निर्णय न केवल राजा दशरथ के लिए बल्कि अयोध्या वासियों के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था। दशरथ ने अपने बेटे राम को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया था, लेकिन उनका यह निर्णय एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाला था। इस उत्सव के दौरान कैकेयी, जो राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी, उन्होंने एक दासी मंथरा के कान भरने पर अपनी संतान भरत के लिए एक घातक सौदा किया। कैकेयी का वचन और राम का वनवास। कैकेयी ने दशरथ से दो वरदान मांगे थे। एक था कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए और दूसरा था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ के लिए यह निर्णय अत्यंत कठिन था, क्योंकि राम उनके सबसे प्रिय पुत्र थे और वह राम को अपने बाद का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन अपने वचन के कारण राजा दशरथ को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। राजा दशरथ का मन राम के वनवास के निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह अपने वचन के सामने मजबूर थे। इस समय दशरथ ने समझा कि जब किसी को अपने कर्तव्य और वचन के बीच चुनाव करना पड़ता है तो धर्म का पालन सबसे पहले करना चाहिए। जब श्री राम को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। यह उनका त्याग और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण था। राम ने कहा, पिताजी ने जो भी कहा है वही सत्य है, और वह बिना किसी प्रश्न के 14 वर्षों के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। श्री राम के इस निर्णय का साथ देने के लिए उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए उनके साथ चल पड़े। यह समय अयोध्या के लिए अत्यंत दुखद था, क्योंकि राजगद्दी की उम्मीदें और परिवार के दिलों में शोक का माहौल था। राजा दशरथ का दुख और निधन, राम का वनवास, राजा दशरथ के लिए एक अभूतपूर्व त्रासदी थी। वह अपने प्रिय पुत्र को वनवास में भेजने के बाद न केवल शोकित थे, बल्कि उनके शरीर और मन दोनों पर गहरी छाया डाल दी थी। जब राम के बिना अयोध्या में जीवन की कल्पना की तो दशरथ ने अपने प्राण गंवा दिए। यह पल अयोध्या के लिए इतना शोकपूर्ण था कि राम के बिना राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत का त्याग और राम के प्रति निष्ठा। जब भरत को यह पता चला कि राम को वनवास भेजा गया है और उनके स्थान पर वह खुद राजा बनने वाले हैं, तो उनका हृदय टूट गया। भरत, जो हमेशा राम को अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने अयोध्या का सिंहासन ठुकरा दिया और वह राम को अयोध्या वापस लाने के लिए राम के पास गए, किंतु राम ने धर्म का कारण बताकर भरत को अयोध्या से जाने का आदेश दिया। भरत राम के पैर के खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटे और उन्हें राजगद्दी पर रखा। उन्होंने यह दृढ़ संकल्प लिया कि वह राम के बिना अयोध्या का शासन नहीं करेंगे और राम के लौटने तक वह राम के प्रतीक के रूप में शासन करेंगे। भरत का यह त्याग और निष्ठा राम के प्रति उनका अनुपम श्रद्धा का प्रतीक था। यह दर्शाता है कि वास्तविक राजगद्दी तभी सार्थक होती है जब हम उसे धर्म, कर्तव्य और अपने आदर्शों के आधार पर ग्रहण करते हैं। कैकेयी का पछतावा और उसके परिणाम। कैकेयी, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए राम को वनवास भेजने का आग्रह किया, अब अपने किए पर पछताने लगी। जब उन्होंने देखा कि राम के बिना अयोध्या की स्थिति कितनी खराब हो गई है, तो वह दुखी हो गईं। लेकिन उनके पछतावे का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि समय बीत चुका था।
और जो निर्णय उन्होंने लिया था उसके परिणाम अब स्थायी हो चुके थे। यह हमें यह सिखाता है कि स्वार्थ और अहंकार से किए गए कार्यों के परिणाम हमेशा कष्टकारी होते हैं और कभी-कभी पश्चाताप का समय भी नहीं मिलता। अयोध्या कांड का गहरा संदेश। अयोध्या कांड में जो कर्तव्य, धर्म और परिवार के बीच का संघर्ष है, वह जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर करता है। श्री राम का वनवास और उनका परिवार के प्रति समर्पण हमें यह सिखाता है कि हमारे व्यक्तिगत सुखों से बढ़कर समाज और परिवार का भला होना चाहिए। राम का जीवन न केवल एक आदर्श था, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि कभी-कभी हमें अपने जीवन के कठिन फैसले धर्म और कर्तव्य के अनुसार ही लेने चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अयोध्या कांड का अंतिम संदेश यही है कि जीवन में हमें किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। हमें अपने धर्म से कभी नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों, अयोध्या कांड से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म, कर्तव्य और परिवार के प्रति निष्ठा का पालन जीवन के सर्वोत्तम आदर्शों में से एक है।